कुलाच जो है वो पसनी की एक सब तहसील है और इसमें कई सारे बाज़ार आते हैं और मुख्तलिफ एरियाज़। और मैंने आतिर बाज़ार का विज़िट किया। उस दोस्त का शुक्रिया जो कि मुझे अपने हमरा लेके गए और वापस लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम खालिद है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने एक और व्लॉग में। फ़िलहाल ये रहा गवादर, ये रहा हमारा सफ़र। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि हम दोपहर को निकले हैं। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं एक और पिकनिक के लिए, लेकिन चूँकि मैं कुलाच पहली बार जा रहा हूँ तो इसलिए नाम पिकनिक नहीं, ये सुरबंदन का क्रॉस। और ये पिछली बारिशों का पानी। बेसिकली हमारा पिकनिक का प्लान इस वजह से ही था कि हम लोग बारिश के किसी पानी के साथ जाके ठहरेंगे, वहाँ पे कुछ पकाएंगे खाएंगे और वापस लौट के घर को आएंगे। और यही हमारी पिकनिक कहलाती है। क्योंकि रास्ता आपको दिख रहा है कि कैसा है माशाल्लाह से, तो इसलिए शिकायत ना कीजिएगा कि कैमरा बहुत ही ज़्यादा शेक हो रहा था। और ये हमारे इर्द गिर्द के मुख्तलिफ अक़साम के पहाड़ बेसिकली एक ही तरह के हैं, लेकिन अगर पानी उनके साथ ठहरा हुआ है तो इस तरह का एक खूबसूरत नज़ारा तश्कील पाता है। बाकी जैसे यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया तो फिर ऐसे ही पहाड़। अभी रास्ता है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कैमरा हिल रहा है। रास्ता इन सेंस कि अभी हम लोग जिस रोड पे सफ़र कर रहे हैं वो थोड़ी पक्की है, लेकिन आगे का कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि वहाँ पे मैंने व्लॉग किया ही, क्योंकि कैमरा बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था, रोड नाम को नहीं था। तो बेसिकली 4 किलोमीटर का फासला, थोड़ा उसको डेवलप होना बाकी है। अब सीधा हम लोग पहुंच गए अपनी पिकनिक की जगह पे, यानी कि कैसे खेत में, आतिर बाज़ार के, जहाँ पे खेत में पिछली बारिशों का पानी ठहरा हुआ है। बेसिकली ये एक रास्ता था लोगों का, लेकिन अब ये ज़ेरे आब है। बलोची में एक प्रोवर्ब कहा जाता है कि मदद निशानी के तगी। ये जो आपको दिख रही है हेलीकॉप्टर, इनके बैठने का पैटर्न, कैसे ये अपनी जगह से उड़ के जाते हैं, एक पैटर्न है जो एक मखसूस तरीके से ही उड़ते हैं।
आसमान साफ़ है, मतलब कोई बादल वगैरह नहीं, सूरज है और इस टाइम तक हवा भी बंद थी। ये तरबूज नहीं है, गुंज कहलाती है मकामी ज़ुबान में। बलूची जड़ी बूटियों में इसका एक मुकाम है और बलूची दवाइयों में इसको यूज़ किया जाता है। कड़वा होता है तो ऐसे ही टेस्ट नहीं किया जा सकता इसको। ये बेसिकली पूरा व्यू के उन पहाड़ों से होते हुए हम लोग इस तरफ आए। हाँ, उन दरख्तों की तरफ हमारा इरादा है कि अपना पिकनिक का खाना वगैरह बनाएंगे। ये कहीर दरख्त के खूबसूरत फूल। अब इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते हमारे तकरीबन 3 बज चुके हैं। और ये उसी खेत का दूसरा किनारा जहाँ पे बारिशों से पहले बुआई हो चुकी थी। तो ये अभी जौ के खेत। और ये मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में पहला कोई दरख्त देखा है जिस पे इतनी ज़्यादा तादाद में जाले बने हुए थे। मतलब मकड़ियों का पूरा ख़ानदान ही शायद इसमें आबाद है, या नस्लें कह सकते हैं। और यहाँ पे चावलों के धुलने के बाद पे बनेगा हमारा आग का सेटअप। इस तरह से 3 पत्थर रख के उनके बीच में लकड़ियाँ। साइड पे तो हम लोग आग जला चुके हैं, अब दूसरी साइड की बारी है। लकड़ियाँ थोड़ी गीली हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब आवाज़ चलनी शुरू हुई है थोड़ी सी। आसमान अभी भी साफ ही है। यहाँ पे टमाटर कट चुके हैं। आग ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है थोड़ी बहुत। एक्चुअली हमने 2 जगहें बनाई थी, एक चावल के लिए और एक सालन के लिए। ये रहा चावल और ये रहा सालन। शाम के तकरीबन 4:30 हो चुके हैं।
बहुत ही ज़्यादा थे, क्योंकि हम लोग उनके इलाके में आए हुए थे। बाकी इन्होंने हमारे खाने ख़ास नहीं छेड़ा। से बेसिकली हम लोग आए हुए थे। ये वही सिलसिला है जो कि ये पूरी इस तरफ चलते हुए मतलब मशरक़ से आता है और मगरिब की तरफ चलता ही जाता है। अब 5 हो चुके हैं, हम लोग खाना खा चुके हैं। इस नज़ारे के लिए बेसिकली मुझे लगा कि शायद सफ़र की जो सफरिंग है वर्थ इट। और ये कलेर के दरख्त के फूल तो ये किसी ने पहाड़ पे लिख दिया कि आतिर बाज़ार राय लो। और ये एक तरबूज का खेत, यहाँ पे मकामी सतह पे तरबूज की काश्तकारी भी होती। और ये रिज़ल्ट तो सूरज गुरूब हो चुका है। ये था आतिर बाज़ार कुलांच व्लॉग 2021। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वक्त। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।